कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। और जो कुछ भी काम और ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी और जो जाति आधारित गणना की जाएगी तो उसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हर प्रकार के तरह से जो कुछ भी लोग, आप सब लोग हैं, सब लोगों के बीच में ये विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि एक एक चीज़ को लोग जानें। और जो भी हमारे, आप जानते ही विधानसभा में जो 9 दल और सब लोगों के सर्वसम्मति से ये बात हो गई, तो जो कुछ भी ये काम शुरू होगा और उसके बारे में सरकारी तौर पर भी दलों को भी इसकी जानकारी दी जाए ताकि सब लोगों को ये मालूम रहे कि एक एक काम किया जा रहा है। और आप लोगों के बीच में भी इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि आप लोग भी एक एक बात को जानिएगा, ताकि इस काम को बहुत तेज़ी से किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने आज बातचीत कर ली है, तो कैबिनेट के माध्यम से यह भी हम लोग तय कर देंगे कि एक समय सीमा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक समय सीमा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हम लोग कर लेंगे, तो वो सब बात भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आज ये भी निर्णय हुआ है और आप लोगों की तरफ से कोई भी जो बात हो गई है सर्वसम्मति से हुई। लेकिन कोई भी पूछना चाहते हैं मेरे सभी नेताओं से, आप पूछ सकते हैं। आपने आज जो मीटिंग किया है वो 9 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मिले, उसके 9 महीने के बाद, तो एक थोड़ा सा टाइमिंग को लेके ये लगता है कि फिर आपका अगला स्टेप, यानी कि कोई टाइम फ्रेम है कि कैबिनेट नहीं, आप लोग आपको शायद मालूम नहीं है। हम लोग जब मिल लिए थे और मिलने के बाद हम लोगों ने सर्वसम्मति से सब लोग मिले और ये अनुरोध किया कि राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। लेकिन जिस समय ये बात थी तो उसका कुछ समय के बाद हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, राज्य स्तर पर भी करना होगा। तो ये बात तो उस समय जितना भी हम लोगों ने किया, और अलग से तो ये बात थी कि अगर नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोग तो अपनी तरफ से अनुरोध किए ही है, लेकिन हमको राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इसको करना। तो इसके लिए जब बात हो गई थी तो इस बीच में आप जान रहे हैं थोड़ा सा बिला वजह 2 महीना 2.5 महीना का 2 महीना लग गया, बीच में नहीं कई चुनाव का आ गया था, तो वो सब चीज़ आ रहा था, इसीलिए कोई मीटिंग का फिर लगा नहीं। जो समय विधान परिषद के लोगों का जो चुनाव वगैरह आ गया था, तो उसी के चलते इन सब चीज, हाँ, स्थानीय निकाय वाला भी कई तरह का हो रहा था, इसके चलते थोड़ा हम लोगों को ये अपना बैठक करने में समय लगा। और इस बीच में सब लोगों से बातचीत हो गई थी कि कब होगा, तो सब लोगों की सहमति थी कि आज कर लीजिए। तो आज 1 तारीख को आप जानते ही हैं कि 1 जून को हम लोगों ने आज मीटिंग कर ली है और बहुत जल्दी कैबिनेट का भी फैसला करके एक एक चीज़ को पूरे तौर पर इसको प्रचारित कर दिया और पब्लिक डोमेन, और एक एक बात ये पब्लिक डोमेन में रहेगा, मतलब सोशल मीडिया के भी माध्यम से भी, और एक एक चीज़ को सब चीज़ रहेगा ताकि लोग। आज की बैठक में तमाम पार्टियों की राय एक ही या फिर कुछ ऐसी है राय की, या तो जो आपको लगता है कि नहीं राय है? नहीं, सब लोगों की सर्वसम्मति से। आप चाहें तो पूछ सकते हैं किन्हीं से भी। सब लोगों की सहमति, सबकी सर्वसम्मति से जो भी हम बोल रहे हैं, सबकी सहमति से जो बात हुआ वही बोल रहे हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि जातीय जनगणना जो है नियरली एक पॉलिटिकल एजेंडा है या सच में जो समुदाय है उनको लाभ पहुंचाने के लिए, या डेटाबेस तैयार कर उनको लाभ पहुंचाने के लिए है? ये इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने दिनों में इसका पूरा आकलन कर लिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी काफी अप्रीहेंसिव थी इस बात को लेकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आखिरकार प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तब तो बीजेपी के भी गए थे ना साथ में, और बाद में जब हुआ तो आज भी आप देख रहे हैं ना, सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं कि आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से ले करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाएगा। पॉलिटिकल को फायदा नहीं। और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है
हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके। कोई पीछे है, उपेक्षित है, तो उसकी उपेक्षा न हो, सब आगे बढ़े। इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं जाति आधारित गणना। केवल कास्ट का होगा, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का होगा या केवल कास्ट का कैलकुलेशन होगा? सबका एक एक तरह का, सब लोग जितने तरह के किसी भी कम्युनिटी के हों, कोई भी जाति के हों, एक एक बात, क्या संख्या, कितना जगह पर, सबको नोट किया जाएगा। और जान लीजिए कि हम लोग जो बिहार में करने जा रहे हैं और इसमें इतना मेहनत करके और पूरे तौर पर सबका ध्यान हमेशा उस पर रहेगा, ये हम लोग करके उसको प्रकाशित करेंगे ताकि सबकी नजर में हो। प्रकाशित इसलिए हम लोग करेंगे ताकि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, उसके बीच में भी जब काम होता रहेगा तो सारे दलों को उसकी जानकारी निरंतर दी जाएगी। इसमें कास्ट, सब कास्ट और उसके अंदर देखिए, सब कास्ट एक अलग चीज। देखिए वही बात है ना, उपजाति जो है, तो आप जानते हैं ना कि अलग अलग कास्ट में अनेक उपजातियां, ये तो है ही, परंपरा है सही। लेकिन आप देखिएगा कि उपजाति का नाम कई जातियों की उपजाति में आपको मिल जाए तो उससे पता चलेगा, कंफ्यूजन ही ना होगा। इसीलिए जो भी उपजाति का बोलेगा तो बगल वाले जो उनके और उसी उपजाति के हैं वो भी बताएंगे कि ये फला जाति है, तो उनकी फिर सहमति लेकर के ये भी नोट किया जाएगा। ये सब हम लोगों ने आपस में बातचीत की ताकि पूरे तौर पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सभी जातियों की गणना होगी क्या? सभी संप्रदाय के सभी जातियों की गणना होगी? हाँ, ये तो बता, सभी संप्रदाय, सभी जातियों की पूरी गणना। सर ये सवाल है कि केवल कास्ट का हेड काउंट होगा? आप जैसे ही सब देखिए, आप ही जान लीजिए कि जितनी जानकारी हम लोग करेंगे तो ये भी हम लोगों को पता चलेगा कि कौन गरीब है, कौन क्या है। उन सब चीजों को भी इसमें शामिल रखा जाएगा ताकि विकसित कैसे विकसित करना है ना, हम लोग को सबको आगे बढ़ाना है, कोई पीछे न रहे, तो हर चीज उसमें हम लोग कराएं। How would you explain this strange paradox of your government? On the one hand, you seem to have got the desired wherewithal to conduct a caste-based census, which will definitely entail huge expenses. And on the other hand, exodus for higher education is continuing. Yesterday we saw the kind of protest which was there. It takes almost 6 years to complete graduation course here. How do you explain this dichotomy? नहीं तो आपको तो इतना बता दिया था, आपको कौन सी तब सवाल, इतना तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हाउ इट विल बी डन, तो इसलिए उसको कर दिया जाएगा। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि इट इज मच मोर दैन द हेड काउंट ऑफ द कास्ट, यही आप, इट इज मच मोर दैन दैट। हाँ, एक बात जान लीजिए कि सब लोगों की गिनती हो जाएगी, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सब चीज की गिनती हो जाएगी, तो बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की जानकारी, इसलिए इसकी चिंता आप लोग मत करिए। लेकिन जो कुछ भी किया जाएगा उसके बारे में विज्ञापन भी दिया जाएगा, आप सब लोगों को मालूम होगा। हम आप लोगों से ही प्रार्थना करेंगे कि भाई जो काम किया जाएगा आप लोग भी इसको देखते रहिए, नजर रखिएगा, बहुत अच्छा होगा। और एक एक चीज आप लोगों की जानकारी में जाता रहेगा। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी की तरफ से इस जाति जनगणना का विरोध किया गया, पीएम साहब से मिलने के बाद, और सरकार के बाद भी आप जो कह रहे हैं ना, विरोध शब्द ठीक नहीं है। ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, विरोध नहीं था, लेकिन राज्य सरकार करेगी, तो इसीलिए वो नहीं है बात है। चूंकि नेशनल लेवल पर हो नहीं पा रहा है, ये बात का है, नेशनल लेवल पर नहीं हो पा रहा हम लोग क्यों। अब आप जानते हैं तो राज्य स्तर पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा, अपने आप देखिएगा सभी राज्य कर रहा है ना विचार, सब राज्य विचार कर रहा है धीरे धीरे,
तो ये बात इतने बड़े पैमाने पर सभी राज्यों में अगर हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑटोमेटिक ना हो जाएगा, तब सब चीज ना आ जाएगा। इसलिए बीजेपी ने जब बिहार में सपोर्ट कर दिया है बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो अब नेशनल लेवल पे क्या ऑब्जेक्शन? अब लीजिए, अब नेशनल लेवल अरे राज्य स्तर पर तो 19 में और 20 में भी सब लोग मिल करके ही ना विधानसभा में और विधान परिषद में पारित किए थे। ये होना चाहिए। तो बिहार के लोगों की तो इच्छा है ही, तो अब तो कम से कम हम लोग बिहार में खूब अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है क्या सबकी जो विचारधारा है वो हो गई है, अब उसके बाद में कोई खटास नहीं आएगी क्योंकि सबकी विचारधारा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। अब आप लोगों को हम चौथी बार कह रहे हैं कि जो काम किया जाएगा इसकी जानकारी आप लोगों को भी दी जाती रहेगी ताकि कोई तरह का दिक्कत